मगर केवल एक आदमी अत्यंत दुखी है, वह युधिष्ठिर। उनका मन शांत नहीं है। वह युद्ध क्यों हुआ, अपने भाइयों को मारकर इस जीत से हमें क्या लाभ हुआ, इस तरह सोच रहे हैं। तो वह सोचते सोचते इनके पास आ रहे हैं। आने से पहले का जो सीन है वह देखिए भीष्म पितामह का। आई हुई मृत्यु से कहा अजय भीष्म ने कि योग नहीं जाने का अभी है, इसे जानकर रुको, रुकी रहो पास कहीं, और स्वयं लेट गए बाणों का शयन, बाण का ही उपदान कर। देखिए, आई हुई मृत्यु से कहा। देखो, मृत्यु आने के बाद आदमी चुपचाप चला जाता है, मगर ये साधारण व्यक्ति, साधारण आदमी नहीं थे। यह थे भीष्म पितामह। इन्हें एक वरदान था इच्छा मृत्यु का। यस, इच्छा मृत्यु। अगर से मृत्यु भी आ गई तो उसे वो रोक सकते थे। रुको, मैं अभी मरना नहीं चाहता। कितने भी तीर लगे वो, तो भी वो कहते हैं रुको, मैं जब कहूंगा तभी तुम मेरे प्राण हर कर मुझे ले चलो। इस तरह मृत्यु देवी को या काल को वह जीत चुके थे, या इच्छा मृत्यु का वरदान उन्हें था। तो आई हुई मृत्यु से कहा अजय भीष्म ने। अजय भीष्म ने अर्थात जिन्हें जीता नहीं जा सकता, उस तरह भीष्म को अजय भीष्म ने कि योग नहीं जाने का अभी है। योग नहीं जाने का अभी है। योग अर्थात शुभ घड़ी अभी नहीं है। अभी मेरे प्राण त्यागने का शुभ घड़ी नहीं है। तो वह एक निश्चित शुभ घड़ी पर ही अपना प्राण त्यागना है। यह सोचकर क्या है, मृत्यु देव को रुका कर रखते हैं। मृत्यु जो आई है उसे भी रुका कर रखते हैं। कहते हैं योग नहीं जाने का अभी है, इसे जानकर रुकी रहो पास कहीं। यहीं पर मृत्यु देवी या मृत्यु के जो भी उसे उठाने आए हैं, हमारे भीष्म के प्राण को हरने आए हैं, उन्हें कहते हैं यही रुकी रहो पास में, और स्वयं लेट गए बाणों का शयन, बाण का ही उपदान कर। और स्वयं लेट गए। देखिए, बाणों के ऊपर ही वह, तीरों के ऊपर ही वह लेट गए हैं। और देखो क्या है, उपदान कर, बाण का ही उपदान कर। उपदान अर्थात जो हम रात में सोने के लिए तकिया लेते हैं ना, उसे कहते हैं उपदान, तकिया या सहारा। तो बाणों का ही यहां पर सहारा लेकर वह वहीं पर सो जाते हैं, वहीं पर लेट जाते हैं। आगे व्यास कहते हैं रहे यो ही वे पड़े विमुक्त, काल के करों से छीन मुष्टिगत प्राण कर। व्यास कहते हैं। व्यास कौन है? हां, आप सब जानते हैं। देखिए, रामायण किसने लिखा है? वाल्मीकि जी ने। तो महाभारत किसने लिखा है? व्यास मुनि ने। तो व्यास कहते हैं, ये सीन हमें कौन बता रहे हैं? व्यास बता रहे हैं। ऐसा आप सोच सकते हैं। व्यास कहते हैं रहे यो ही वे पड़े विमुक्त, मुक्त होकर अकेले वो वहां पर पड़े हैं कुरुक्षेत्र के भूमि में। वहां पर उन्हें तीर लगे हैं, विमुक्त होकर वो अकेले वहां पर पड़े हैं। काल के करों से छीन मुष्टिगत प्राण कर। काल के करों से, मृत्यु के करों से। काल अर्थात मृत्यु, मृत्यु के कर अर्थात हाथ। मृत्यु के करों से, हाथ से छीन मुष्टिगत प्राण कर। मृत्यु के हाथ में रहने वाले प्राण को छीन कर अपने हाथों में उन प्राणों को उन्होंने क्या है, संजोए रखा है, संभाल कर रखा है, क्योंकि उन्हें तो वरदान था इच्छा मृत्यु का। तो मुष्टिगत प्राण कर और पंत जोहती विनीत कहीं आस पास, हाथ जोड़ मृत्यु रही खड़ी शास्ति मान कर। और पंत जोहती, पंथ अर्थात रास्ता देखना या राह देखना। जोहती मतलब देखना, पंथ मतलब रास्ता देख रही है। कौन? मृत्यु देवी। वहीं पर विनीत कहीं आसपास, वो मृत्यु देवी वो जो आई है प्राण लेने, वो भी कह रही है, वो भी विनीत होकर, विनम्र होकर वहीं पर क्या है, आसपास खड़ी है। अब रास्ता देख रही है कि अब कहेंगे, तब कहेंगे भीष्म की हां शुभ घड़ी आ गई है, अब मेरे प्राण हर लो, अब मेरे प्राण निकाल लो। इस तरह भीष्म कहेंगे। उनका जैसा ही यहां ऑर्डर आएगा, आज्ञा आएगा, तो मैं उनके प्राण ले लूंगी कहकर वहीं पर मृत्यु देवी खड़ी है। और पंत जोहती, रास्ता देखती है। जोहती मतलब देखना, पंथ मतलब रास्ता देखती विनीत कहीं आसपास, आसपास ही मृत्यु देवी खड़ी है। हाथ जोड़ मृत्यु रही खड़ी शास्ति मानकर। शास्ति मतलब शासन मानकर, आज्ञा मानकर। किसकी आज्ञा मानकर? भीष्म पितामह की, क्योंकि उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो हमें यहां पर देखते हैं। आगे देखिए, श्रृंग चढ़ जीवन के आर पार हेरते से, योगलीन लेटे थे पितामह गंभीर से। श्रृंग चढ़ जीवन के, श्रृंग मतलब चोटी, शिखर या शीर्ष, जीवन के
इनका जो जीवन था, इनके जीवन के अंदर जो इनकी आयु थी, वो आयु में बहुत ही बड़े 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 मतलब वृद्ध हो गए थे। मतलब अपने आयु के जीवन के इस पड़ाव में सबसे चोटी के ऊपर पहुंचे हुए थे, शीर्ष पर पहुंचे हुए थे, शिखर पर पहुंचे हुए थे, अर्थात सबसे वृद्ध थे। देखिए उनकी एज, सारे के सारे बाल उनके व्हाइट हो गए थे, पूरा बहुत ही बूढ़े हो गए थे, वृद्ध हो गए थे। श्रृंग चढ़ जीवन के उनके पड़ाव में सबसे ऊपर के पड़ाव पर वहां चढ़ गए थे, मतलब उनकी उतनी आयु हो गई थी। आर पार हेरते से योगलीन लेटे थे पितामह गंभीर से। हेरते से मतलब अवलोकन करना। जीवन के इस अवस्था पर अपने इतने परिपक्व एज में, आयु में, वृद्धावस्था में वो हेरते से मतलब वहां पर लेटे लेटे वो क्या कर रहे हैं? अवलोकन कर रहे हैं, आत्मावलोकन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरा जीवन कैसे बीता, मैंने क्या क्या किया, क्या सही था, क्या गलत था। वो अंदर ही अंदर आत्मावलोकन कर रहे हैं। योगलीन लेटे थे पितामह गंभीर से। वो बाणों को यहां पर लगने के बाद, तीरों लगने के बाद वहां शरशैया पर सोकर ही योगलीन मतलब शांत रूप से, गंभीर से वहां सोचते हुए वहां पर लेटे हुए थे। देखा धर्मराज ने विभा प्रसन्न फैल रही, श्वेत शिरोरूह शर ग्रथित शरीर से। अब यहां पर कौन आ रहा था? धर्मराज, युधिष्ठिर यहां पर आ रहे थे ना, दुख से की बात करने के लिए कि पितामह ये क्या हो गया, ये युद्ध क्यों हो गया, क्या युद्ध सही था या गलत था, इस तरह वह विचार अपने प्रकट करने के लिए किसके पास आ रहे हैं? पितामह के पास। तो देखिए, देखा धर्मराज ने, धर्मराज अर्थात युधिष्ठिर ने, विभा प्रसन्न फैल रही, विभा प्रसन्न फैल रही, श्वेत शिरोरूह शरग्रथित शरीर से। विभा प्रसन्न, विभा अर्थात चमक, एक तरह की रोशनी, एक तरह का प्रभा, उजाला, प्रसन्न फैल रही, वहां से आ रही थी। कहां से? हमारे भीष्म पिता जहां सोए हुए हैं शरशैया पर, उनके तरफ से, उनके अंदर से एक तरह की रोशनी, प्रसन्नता की, खुशी की, चलो भाई मेरा जीवन सार्थक हो गया कहकर उनके अंदर शरीर से एक तरह का उजाला आ रहा था। इस तरह यहां पर कहते हैं श्वेत शिरोरूह शरग्रथित शरीर से। किनके शरीर से? श्वेत शिरोरूह, श्वेत अर्थात व्हाइट, शिर मतलब सर, रूह मतलब बाल। श्वेत शिरोरूह, किसके बाल व्हाइट थे? भीष्म पितामह। तो व्हाइट बालों वाले, सफेद बालों वाले, शिरोरूह सर के बाल वाले, शर ग्रथित, शर अर्थात तीर, ग्रथित मतलब चुभे हुए शरीर से, उनके शरीर में तीर चुभे हुए थे ना, शर ग्रथित शरीर से क्या आ रही थी? विभा प्रसन्न फैल रही थी, एक तरह का उजाला आ रहा था। वहां कौन चलते जा रहा है? धर्मराज या युधिष्ठिर जा रहे हैं, करते प्रणाम, छूते शिर से पवित्र पद। वहां पर जाकर प्रणाम कर कर क्या कर रहे हैं? वो उनके पास जाकर, समीप जाकर उन्हें प्रणाम करते हैं। शरश देखो, छूते सिर से पवित्र पद, अपने सर को उनके पैरों को जाकर लगाया उन्होंने, अपने सर को उनके पैरों को जाकर लगाया। छूते सिर से पवित्र पद, उंगली को धोते हुए लोचनों के नीर से। तो पैरों की जो उंगली है, वो जो अंगूठा है, बाकी के उंगली है, उन्हें इस तरह प्रणाम करके वहां छू रहे हैं, सर लगा रहे हैं, और उंगली को धोते हुए लोचनों के नीर से। लोचन अर्थात आंख, तो आंखों के नीर से मतलब आंसुओं से, उनके आंखों से जब वहां जाकर उनके पैर अंगूठे को छी रहे हैं तो पैर गिर रहे हैं, सर उनका पैरों को लगा रहे हैं तो उनके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। धोते हुए लोचनों के नीर से, लोचन अर्थात आंख, आंखों से निकलने वाले पानी, नीर अर्थात पानी, या आंसुओं से क्या है? उनके अंगूठे या उनके उंगलियां क्या है? अपने आप धुले जा रहे हैं। हाय पितामह, महाभारत विफल हुआ। धर्मराज, युधिष्ठिर कह रहे हैं, हाय पितामह, महाभारत विफल हुआ। चीख उठे धर्मराज व्याकुल अधीर से। धर्मराज क्या है? युधिष्ठिर क्या है? व्याकुल होकर, बेचैन होकर चीख उठे, हाय पितामह, महाभारत असफल हुआ, विफल हुआ, यूजलेस हुआ, वेस्ट हुआ, इस तरह वहां कहते हैं। यह हो गया पहला स्लाइड। अब हम देखते हैं सेकंड स्लाइड। यहां चित्र देखिए आप, यहां पर धर्मराज आ गए हैं किनके पास? भीष्म पितामह के पास। अब क्या कहते हैं देखिए, कौन कह रहा है यहां पर? धर्मराज कहते हैं, देखो, वीर गति पाकर सुयोधन चला गया है। धर्मराज कहते हैं वीर गति पाकर सुयोधन चला गया है। सुयोधन कौन है? दुर्योधन का ही और एक नाम सुयोधन है। तो दुर्योधन चला गया है, छोड़ मेरे सामने अशेष ध्वंस का प्रसार। मेरे सामने क्या छोड़कर चला गया है? अशेष ध्वंस का प्रसार। अशेष मतलब
असंख्य रूप में बहुत ज्यादा ध्वंस, ध्वंस मतलब नाश, विनाश, सर्वनाश। हर तरफ लाशें गिरे हुए हैं, इंसानों को छोड़िए जानवरों के तक, वहां पर घोड़े, हाथी, उनके तक सर पैर कटे हुए हैं, रथ इधर उधर गिरे हुए हैं, इधर उधर शस्त्र अस्त्र गिरे हुए हैं। तो कहते हैं धर्मराज, छोड़ मेरे सामने अशेष ध्वंस का प्रसार। अशेष मतलब असंख्य, ध्वंस मतलब नाश, सर्वनाश का प्रसार मेरे सामने छोड़कर सुयोधन चला गया है वीर गति को प्राप्त कर कर। छोड़ मेरे हाथ में शरीर निज प्राणहीन, व्योम में बजाता जय दुंदुभी सा बार बार। वहां मेरे हाथों में प्राण छोड़कर, वहां कौन है? दुर्योधन। दुर्योधन मेरे हाथों में प्राण छोड़कर चला गया है, शरीर, निज शरीर, अपना शरीर मेरे सामने मेरे हाथों में छोड़कर चला गया व्योम में, आकाश में। व्योम अर्थात आकाश में। बजाता जय दुंदुभी सा बार बार, बजाता जय दुंदुभी सा। जय दुंदुभी, जय दुंदुभी क्या होता है? विजय होने के बाद बजाने वाला नगाड़ा, एक तरह की ध्वनि जो जीत के बाद बजाई जाती है। व्योम में बजाता अर्थात आकाश में बजाता, या वो जहां भी चला गया है वहां से उसकी आत्मा ऐसा लग रही है वहां से जयदुंदुभी बजा रही है, विजय की एक ध्वनि, एक डंका बजा रहा है, ऐसा बार बार मुझे लगता है। और यह मृतक शरीर जो बचा है शेष, और यह मृतक शरीर जो उसकी लाश, जो उसका शरीर बचा है शेष, चुपचाप मानो पूछता है मुझसे पुकार। वह शरीर, उसकी लाश, उसकी जो बॉडी है उसे देखता हूं तो चुपचाप मानो पूछता है मुझसे पुकार। विजय का एक उपहार मैं बचा हूं बोलो, विजय का एक उपहार मैं बचा हूं बोलो, जीत किसकी है और किसकी हुई है हार। वहां डेड बॉडी, यहां दुर्योधन की जो लाश है वहां मुझसे पूछती है, पुकार कर पूछती है, विजय का एक उपहार मैं बचा। विजय, तुम जीत गए हो ना, युधिष्ठिर तुम जीत गए हो ना, धर्मराज, पांडव लोग आप जीत गए हो ना, तो देखो विजय का एक उपहार मैं बचा हूं। लाश के रूप में दुर्योधन कह रहा है कि देखो विजय के रूप में मैं बचा हूं, बोलो जीत किसकी है और किसकी हुई है हार। बोलो जीत किसकी हुई इस युद्ध में और हार किसकी हो गई। इस तरह वह मुझसे प्रश्न करता है। इस तरह मुझे लगता है पितामह, भीष्म पितामह, मुझे बताइए मैं क्या करूं, कहकर अभी भी धर्मराज क्या है, भीष्म पितामह से और कुछ कहते हैं। वह देखिए, हाय पितामह, हार किसकी हुई है यहां। हाय पितामह, हार किसकी हो गई, कौन हार गया, कौन डिफीट हो गया। ध्वंस अवशेष पर सिर धुनता है कौन। यहां पर देखो कितने सारे प्रश्न है, प्रश्नार्थक चिन्ह, प्रश्नार्थक चिन्ह, प्रश्नार्थक चिन्ह। हाय पितामह, हार किसकी हुई है यहां कौन हारा है पितामह। ध्वंस अवशेषों पर सिर धुनता है कौन। ध्वंस अवशेष जो सर, लोगों के लाशें गिरे हुए हैं, सर कटे हुए हैं, पैर कटे हुए हैं, हाथ कटे हुए हैं, तो यहां पर चीजें, हाथी घोड़ी, हर एक जो चीज है ध्वंस अवशेष, बचे हुए, विनाश में जो बचे हुए ध्वंस होकर कुरूप होकर गिरे हुए लाशें हैं, चीजें हैं, जानवर है, वो ध्वंस अवशेष पर सिर धुनता है कौन। उन सब चीजों पर, उन लाशों पर जाकर सिर कौन बड़ो ले रहा है वहां पर। दुर्योधन बड़ो ले रहा है? नहीं, दुर्योधन तो खुद भी वहां पर लाश बनकर गिरा हुआ है। तो यहां पर धर्मराज अर्थात युधिष्ठिर सिर बड़ो ले रहे हैं। तो वो कहते हैं सिर धुनता है कौन, कौन भस्म राशि में विफल सुख ढूंढता है। यहां पर इस भस्म राशि में, भस्म होना, जलने के बाद जो भस्म होता है, जो राख होती है, उस भस्म राशि में विफल सुख ढूंढता है। यहां कौन विफल सुख, सफल नहीं, विफल, फेल्योर वाला सुख, जिससे शांति नहीं मिलती, ऐसा सुख ढूंढता है कौन यहां पर। धर्मराज, धर्मराज ढूंढ रहे हैं। और ध्वंस अवशेषों पर सिर कौन धुनता है, वह भी धर्मराज। हाय पितामह, हार किसकी हुई, यह हार भी मेरी हुई, ऐसा मुझे लगता है कहकर प्रश्न कौन कर रहा है यहां पर, धर्मराज कर रहे हैं पितामह से। लपटों से मुकुट का पट बुनता है कौन। लपटों से, यह जो आग लगी, युद्ध की इस आग में चिताएं जल गए, इन चिताओं से, इन लपटों से अपना मुकुट, अपना जो जीत का जो मुकुट है, जो हमने यहां जीता है, यह राज्य है, इस राज्य का जो किरीट है, जो मुकुट है, इस मुकुट का पट बुनता है कौन। उस मुकुट को इस जले हुए भस्म से, लपटों से कौन बुनता है, इस आग से कौन बुनता है, कौन बनाता है इस मुकुट को। मैं, धर्मराज। युधिष्ठिर कहते हैं मैं कहकर, और
बैठ मानवों की रक्त सरिता के तीर, नियति के व्यंग भरे अर्थ गुनता है कौन। और भी प्रश्न कर रहे हैं, और बैठ मानवों की रक्त सरिता के तीर, और बैठ मानवों की रक्त सरिता। देखो सरिता मतलब नदी, तो नदी में पानी बहता है, मगर मानवों की रक्त सरिता, रक्त मानवों के खून से बह रही है यह भूमि। यह कुरुक्षेत्र क्या है, मानवों के रक्त से पूरा तरह से भर गया है और यह नदी के समान खून बह रहा है। तो और बैठ मानवों की रक्त सरिता के तीर, तीर अर्थात तट, तट या किनारा, तो यहां किनारे पर बैठकर, इस रक्त के किनारे पर बैठकर, मानवों के शरीर से निकलने वाले इस रक्त के किनारे बैठकर अपना सिर कौन धुन रहा है, कौन यहां दुख मना रहा है, मैं मना रहा हूं। इस तरह प्रश्न पितामह से अभी भी धर्मराज कर रहे हैं और कहते हैं नियति के व्यंग भरे अर्थ गुनता है कौन। नियति, भाग्य, नसीब के व्यंग भरे अर्थ गुनता है कौन। अर्थ गुनना, अर्थ गुनना अर्थात मनन करना, सोचना, विचार करना, विमर्श करना, ये क्या हो गया, ये भाग्य से क्या हो गया, ये मेरे नसीब में क्या हो गया, ये नियति का खेल कैसा है, ये भाग्य का खेल कैसा है। यह कहकर अपने आप में सोचने वाला, अपने आप में यह विमर्श करने वाला, विचार करने वाला कौन है, धर्मराज है। इस तरह वह कहते हैं व्यंग भरे अर्थ गुनता है कौन। कौन देखता है शवदाह बंधु बांधवों का। यहां पर कौन देख रहा है, शवदाह, शवदाह, शव अर्थात लाश, दाह अर्थात जलना, सारे लाश जल रहे हैं बंधु बांधवों का, कौन देख रहा है, मैं देख रहा हूं। धर्मराज कहता है मैं देख रहा हूं। उत्तरा का करुण विलाप सुनता है कौन। उत्तरा कौन है, उत्तरा, उत्तरा यहां पर अभिमन्यु की वाइफ है। जो अभिमन्यु मर गया है तो उत्तरा का जो रोदन है, उसका जो चिल्लाना है अपने पति मरने की वजह से, अपने पति को खोने की वजह से, उत्तरा का करुण विलाप, दुख भरा दर्द, जो उसका रोना है, रुदन है, सुनता है कौन, कहकर प्रश्नार्थक चिन्ह है। तो यहां पर यह सब मैं ही सुन रहा हूं। इस तरह भीष्म पितामह से कौन कह रहे हैं, धर्मराज कह रहे हैं। अरे अरे रुको 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 रुको, वीडियो के बीच में ही एक बात बताना चाहता हूं। अगर से वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा है ना तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, एक छोटा सा कमेंट, कुछ भी लिखिए, अच्छा लिखो, बुरा लिखो, कुछ तो लिखो, क्योंकि मेरा वीडियो का जो ये रेंज है ना, बहुत सारे लोगों तक पहुंचना है। तो यूट्यूब चाहता है कि लाइक्स आए, उसके ऊपर कुछ ना कुछ कमेंट्स हो। तो आप इस तरह कुछ ना कुछ कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, और आपके ही दोस्त, फ्रेंड्स, मित्रगण जो भी है, उनको इसका वीडियो का लिंक शेयर कीजिए, जिससे मेरे वीडियो का रीच बढ़े यार, प्लीज। ओके, थैंक यू। कंटिन्यू करेंगे, चलिए आगे देखिए। यहां पर धर्मराज कहते हैं जानता कहीं जो परिणाम महाभारत का, तन बल छोड़ मैं मनोबल से लड़ता। जानता अगर से कि यहां परिणाम होगा, यहां रिजल्ट होगा महाभारत का, तो मैं तन बल छोड़ मैं मनोबल से लड़ता। तन बल, शरीर बल से जीता गया ना कुरुक्षेत्र, युद्ध किया गया गदा से, तीरों से, बाणों से, मतलब गदा के साथ, तलवारों के साथ, तो फिर बाण भी हम देखते हैं। तो मैं यहां तन बल छोड़कर, तन बल अर्थात युद्ध करना छोड़कर, शारीरिक शक्ति बताने का, प्रदर्शन करने का छोड़कर मनोबल से लड़ता। मैं मनोबल से, मन से किसे जीतने की कोशिश करता। आज हमने तन बल से जीता है, किसे, दुर्योधन को जीता है या कौरवों को जीता है, अर्थात उन्हें हराकर हम जीत गए हैं। अगर से मैं जानता यह रिजल्ट होगा, ये जो भयानक दृश्य है, ये जो रिजल्ट निकला है, जो परिणाम निकला है महाभारत का, मैं पहले ही जानता, तो तन बल छोड़ मैं मनोबल से लड़ता। मन से लड़ता, मन से लड़ना अर्थात मन से दुर्योधन को मनाने की कोशिश करता, मनोबल से लड़ता। तप से, सहिष्णुता से, त्याग से सुयोधन को जीत, नई नींव इतिहास की मैं धरता। तो तप से तपस्या करके, शांत भावना से उसके पास जाकर, उसे सहिष्णुता के साथ, सहिष्णुता से वह जो कहता है सुनकर, सहन कर कर, उसके साथ सामने जाकर, झुक कर, प्रणाम कर कर, किसी तरह उसे रिक्वेस्ट कर कर, उसे त्याग से, वो जो देना चाहता है वह लेकर, जो चाहता है उसे देकर, त्याग से सुयोधन को मैं जीत, सुयोधन अर्थात दुर्योधन को जीत, नई नींव इतिहास की मैं धरता। नई नींव, नए तरह से मैं वहां इतिहास प्रारंभ करता। मगर अब जो इतिहास हम देख रहे हैं वह तो सर्वनाश से भरा हुआ इतिहास है। यह महाभारत इतना ध्वंसात्मक है, इतना युद्ध से भयावह है, भरा हुआ है। यह देखकर, इसका परिणाम देखकर वहां कहते हैं धर्मराज की पहले इसका रिजल्ट से मुझे मालूम होता तो मैं तन बल, शक्ति बल छोड़कर, शरीर बल छोड़कर मन से सुयोधन को, दुर्योधन को जीतने का प्रयास करता।
और कहीं वज्र गलता न मेरी आह से, जो मेरे तप से नहीं सुयोधन सुधरता। देखो, और कहीं वज्र गलता न मेरी आह से। वज्र, वज्र कैसा होता है? डायमंड, कठोर होता है ना, तो वैसे ही कठोर कौन है यहां पर? दुर्योधन। ये जो कठोर दुर्योधन, गलता ना अर्थात पिघलता नहीं, वह मानता नहीं, तो भी आह से, जो मेरी आह से, मेरे दुख से, मेरे दर्द से, मेरे क्या है जो भी कठिनाइयां हैं जीवन में, उससे वह मानता नहीं, वह पिघलता नहीं, तो भी मेरे तप से नहीं सुयोधन सुधरता। अगर से नहीं सुधरता तो भी हाय यह रक्तपात नहीं करता। मैं भाइयों के संग कहीं भीख मांग मरता। मैं यह राजपाट नहीं चाहिए मुझे, अपने भाइयों के साथ मैं जाकर भीख मांग कर मरता, मगर यह युद्ध नहीं करता। यह परिणाम आने वाला है, पहले ही पता होता तो मैं यह युद्ध कतई नहीं करता। कहकर यहाँ पर क्या है, धर्मराज या युधिष्ठिर पितामह से कह रहे हैं। और आगे कहते हैं, किंतु हाय जिस दिन बोया गया युद्ध बीज, साथ दिया मेरा नहीं मेरे दिव्य ज्ञान ने। हाय जिस दिन यह युद्ध बीज बोया गया, युद्ध की बातें निकलने लगी, युद्ध की तैयारियां होने लगी, जिस दिन से यह युद्ध बीज बोया गया अर्थात स्टार्ट हो गया, प्रारंभ हो गया, साथ दिया मेरा नहीं मेरे दिव्य ज्ञान ने। मेरा जो मस्तिष्क है काम करना छोड़ दिया, मेरा दिव्य ज्ञान, मेरी मति मारी गई, मेरा जो ज्ञान है मेरा साथ नहीं दिया। उलद दी मति मेरी भीम की गदा ने। देखो, उलद दी, उलट अर्थात उलट दी, उल्टा कर दी, मति अर्थात बुद्धि मेरे भीम की गदा ने। भीम की गदा को देखकर मुझे जोश आया और मैं युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। उलट दी मति मेरी बुद्धि, उलट दी मति मेरी भीम की गदा ने, और पार्थ के शरासन ने। पार्थ के शरासन, शरासन का अर्थ है धनुष। पार्थ के अर्थात अर्जुन के धनुष के ऊपर भरोसा कर कर, भीम के गदा के ऊपर भरोसा कर कर, अपनी कृपान ने और अपने ही तलवार पर भरोसा कर कर मैंने युद्ध में करने के लिए तो मैं राजी हो गया, तैयार हो गया। इस तरह मेरी मति को उलट दी इन तीनों शक्तियों ने। कह रहा है भीम की गदा, अर्जुन का जो है गांडीव है या धनुष है, और अपनी कृपाण ने, कृपाण अर्थात तलवार, तो मेरी तलवार ने। और जब अर्जुन को मोह हुआ रण बीच, और जब अर्जुन को मोह हुआ, अर्जुन बीच में ही क्या है युद्ध टाल देते हैं। श्री कृष्ण से कहते हैं, नहीं भगवान कृष्ण, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। मैं किन से युद्ध करूं? मेरे ही भाई बंधुओं के साथ मैं युद्ध करूं, मेरे ही गुरुजनों के साथ मैं युद्ध करूं, मेरे ही दादा परदादा भीष्म पितामह उनके साथ मैं युद्ध करूं, मैं नहीं कर सकता। कहकर जब मोह हो गया, मोह प्यार होना, मोह होना, लगाव होना, किसके साथ? अपने ही सगे संबंधियों के साथ, गुरुजनों के साथ। यहां जब मोह अर्जुन में जागा रण के बीच, और जब अर्जुन को मोह हुआ रण के बीच, रण के बीच युद्ध के बीच में ही उनके पास वो फीलिंग्स आते हैं अर्जुन के पास। बुझती शिखा में दिया घृत भगवान ने। बुझती शिखा, बुझती शिखा मतलब जलते हुए आग जब बुझने लगता है ना, तो वो जब आग के लपटे शांत हो रहे थे तभी, मतलब ये युद्ध करने के लिए जब मैं शांत होकर, हमारा अर्जुन जब कोशिश कर रहा था कि ये युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपने ही भाई बंधुओं को नहीं मारूंगा, इस तरह वहां शांत हो रहा था। दिया घृत भगवान ने, उसमें क्या डाल दिया? घृत। घृत मतलब घी। उस आग में, युद्ध के आग में भगवान ने, श्री कृष्ण ने क्या है? घी डाल दिया। कैसे? कृष्ण ने कहा, अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए अर्जुन तुम्हें शस्त्र उठाना ही पड़ेगा, तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। इस तरह वहां उपदेश देते हैं। तो इस तरह उन्होंने जो उपदेश दिया वो घी के समान काम कर कर यहां युद्ध हो गया। कहकर यहां पर पितामह से क्या है, धर्मराज कह रहे हैं, सबकी सुबुद्धि पितामह हाय मारी गई। सबकी सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि पितामह मारी गई। सबको विनष्ट किया एक अभिमान ने। सबको विनष्ट किया, बर्बाद किया, विनष्ट नष्ट किया, बर्बाद किया एक अभिमान ने। अभिमान अर्थात घमंड या प्राइड ने ही हम सबको नष्ट किया है। पितामह हाय ये क्या हो गया? इस तरह क्या है, धर्मराज पितामह से रिक्वेस्ट कर कर अपनी बात रख रहे हैं। कृष्ण कहते हैं युद्ध अनग है, किंतु मेरे प्राण जलते हैं पल पल परिताप से। कृष्ण जी कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं युद्ध अनग है। युद्ध क्या है? पवित्र है, शुद्ध है। अनग का अर्थ है शुद्ध या पवित्र। कृष्ण कहते हैं युद्ध शुद्ध है या पवित्र है। कैसे? अधर्म का नाश करने के लिए, जो धर्म की स्थापना के लिए जो युद्ध हो रहा है, जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है और उठाना भी चाहिए, इस तरह जो कह रहे हैं कृष्ण, यह कहने से यह जो युद्ध है
अपवित्र नहीं, पवित्र है, अनग है, शुद्ध है, अच्छा है, किंतु मेरे प्राण जलते हैं पल पल परिताप से। मेरे प्राण, मेरे अंदर, मैं अपने आप में पल पल, हर क्षण क्षण क्या है, परिताप से, पश्चाताप, परिताप का अर्थ है पश्चाताप से या दुख में अपने आप अंदर ही अंदर जलता हूं। लगता मुझे है क्यों मनुष्य बच पाता नहीं दह्यमान इस प्राचीन अभिशाप से। लगता मुझे है क्यों मनुष्य बच पाता नहीं, दह्यमान, 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 ज्वलनशील, जलाने वाला इस पुराचीन अभिशाप से। ये पुराचीन अभिशाप है। जब से मानव सभ्यता स्टार्ट हो गई है, प्रारंभ हो गई है, तब से देखते हैं यह जलाने वाला जो युद्ध है हम आपस में लड़ते आ रहे हैं। जब हम बंदर से मानव भी बन रहे थे तब भी हम क्या करते थे, अपना अपना एरिया या किसी चीज के लिए लड़ाई करते थे। तो यह दह्यमान इस पुराचीन, पुराचीन मतलब प्राचीन अभिशाप से, ये जो युद्ध करने का जो ये भावना है, छोटी छोटी बातों के लिए हो या बड़ी बड़ी बातों के लिए युद्ध करना, लड़ाई करना। आप देखिए बस में भी हम छोटी छोटी बातों के लिए क्या है, लड़ाई करने के लिए आते हैं। हर एक छोटी बात, ईगो के लिए हम लड़ाई करने लगते हैं। तो वही कहते हैं, लगता मुझे है क्यों मनुष्य बच पाता नहीं, क्यों मनुष्य बच पाता नहीं, दह्यमान, दह्य जलाने वाला, दह्यमान इस पुराचीन, प्राचीन अभिशाप से। कौन सा अभिशाप? युद्ध कराने वाला। और महाभारत की बात क्या, और महाभारत की बात क्या, गिराए गए जहां छल छद्म से वरण्य वीर आप से। और महाभारत की तो बात ही क्या है, प्राचीन काल से भी क्या है, मनुष्य लड़ने के लिए कभी भी आतुर होता है, बहुत ही व्याकुल होता है, कब कब लड़ूं, कब कब लड़ूं, इस तरह की भावना आती है। और महाभारत की तो बात ही क्या है, गिराए गए जहां छल छद्म से, छल छद्म धोखा देकर, ढोंग कर कर, नाटक कर कर, वरण्य वीर आप से, वरण्य श्रेष्ठ, वरण्य अर्थात श्रेष्ठ, वीर आप से, आप जैसे महान श्रेष्ठ बलशाली वीरों को भी गिराया गया। आप सब जानते हैं भीष्म पितामह अजय है, पहले पंक्ति में ही हमने देखा है, देखो अजय कहकर। तो भीष्म को हराना नामुमकिन था, मगर उन्हें किस तरह हराते हैं, शिखंडी को सामने रखकर, शिखंडी को सामने रखकर क्या है, अर्जुन तीर चलाते हैं। तो भीष्म पितामह कहते हैं मैं, शिखंडी एक स्त्री है उनके हिसाब से, तो मैं उनके ऊपर तीर नहीं चलाऊंगा कहते हैं। तब जाकर अर्जुन एक के बाद एक तीर छोड़ते हैं, तो तब जाकर पितामह घायल होकर इस अवस्था में आते हैं। तो इस तरह उन्हें धोखा देकर हम यहाँ पर देखते हैं। तो वही कहते हैं, छल छद्म से वरण्य, वरण्य मतलब श्रेष्ठ वीर आपसे को हराया गया है। अभिमन्यु वध और सुयोधन का वध है। आप ही नहीं है, अभिमन्यु का वध भी क्या है, वहां पर हम देखते हैं कुरुक्षेत्र के अंदर अभिमन्यु को किसमें अटकाया गया, किसमें क्या कर दिया गया, चक्रव्यूह में फंसाया गया। तो अभिमन्यु को भी वध क्या है, चक्रव्यूह में इसी तरह छल के साथ, ढोंग के साथ, किसी तरह नाटक करके उसे अंदर डालकर वहीं पर फंसाया गया चक्रव्यूह में। सुयोधन, सुयोधन अर्थात दुर्योधन, दुर्योधन को भी उसकी मां कह रही थी कि बेटा तुम बिना वस्त्र के मेरे सामने आ जाओ, मैं देखूंगी, तो वो पूरा वज्र के समान शरीर होगा। मगर वहां कृष्ण जाकर कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अब बड़े हो गए हो, अपने माँ के सामने बिना वस्त्र कैसे जा सकते हो, निर्वस्त्र कैसे जा सकते हो। तो वो पाप बेचारा पत्ता लगा लेकर जाता है। फिर उनकी माँ जब देखती है पट्टी निकालकर गांधारी, तो जो भी शक्ति उनके आंखों से निकलकर उनके शरीर में आती है दुर्योधन के, मगर वो उतना जहाँ पत्ता लगाए हुए हैं वहां पर ही उतना वो मजबूत नहीं होता, बाकी का पूरा शरीर वज्र के समान मजबूत होता है। और यहाँ युद्ध हो रहा है, भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हो रहा है, वहां कृष्ण इशारा करते हैं कि तुम यहां पर मारो कहकर, जहां पर नाजुक शरीर है तो वहां मारते हैं। तो ये सब क्या है, छल छद्म अर्थात धोखा देकर, ढोंग कर कर, नाटक कर कर, कुल मिलाकर सामने वाले को क्या है, मैनिपुलेट कर कर वहां पर उन सबको हराया गया। हम में बचा है यहाँ कौन, किस पाप से, हम सब लोगों ने यहाँ पर पाप किया है, कौन हम में से यहाँ पर इस पाप से बच पाया है। इस तरह क्या है हमारे पास कहते हैं युधिष्ठिर। सुलभ हुआ है जो किरीट कुरुवंशियों का, उसमें प्रचंड कोई दाहक अनल है, अभिषेक से क्या पाप मन का धुलेगा कभी। देखिए क्या कहते हैं आगे, सुलभ अर्थात प्राप्त, प्राप्त हुआ है जो किरीट कुरुवंशियों का। युद्ध हो गया, पांडव जीत गए, कौरव हार गए। तो ये जो कुरुवंशी थे, सारे कुरुवंशियों थे, तो क्योंकि वो भी पांडव और कौरव दोनों भाई थे ना, तो जो किरीट प्राप्त हुआ है, जो प्राप्त हुआ है सुलभ, जो किरीट, किरीट अर्थात मुकुट, मुकुट जो कुरुवंशियों का, उसमें प्रचंड कोई दाहक अनल है, उसमें कोई प्रचंड दाहक जलाने वाला अनल है, अग्नि है, उसमें कोई बहुत जलाने वाली दाहक अनल, अनल अर्थात
अग्नि है, तो बहुत ही जलाने वाली ज्वलनशील अग्नि है। अभिषेक से क्या पाप मन का धुलेगा कभी? अभिषेक करने से क्या अब पाप मन का धुलेगा? अब जाकर मैं मंदिर में जाकर अभिषेक करूंगा तो मन का पाप धुलेगा? नहीं। पापियों के हित तीर्थवारी हलाहल है। जो पापी होता है, देखिए जो पापी है उनके हित तीर्थवारी हलाहल है। तीर्थवारी अर्थात तीर्थ यात्रा कर कर जो जल लाते हैं, देखो पवित्र जल गंगा जल है कहकर, या किसी मंदिर में जाकर वहां पर अभिषेक करने के बाद उसका जो तीर्थ लाते हैं, और वारी अर्थात पानी, तीर्थ का जो पानी लाते हैं, जो तीर्थ का प्रसाद लाते हैं वहां जल के रूप में, वह भी हलाहल बन जाता है। हलाहल अर्थात विष। तो पापियों के लिए तो ईश्वर का जो तीर्थ जल है वह भी विष बन जाता है। पापियों के हित तीर्थवारी हलाहल है। तीर्थ वहां पानी भी क्या है? हलाहल के समान, विष के समान, जहर के समान बन जाता है। विजय कराल नागिनी सी डसती है मुझे। यह जो विजय प्राप्त हो गई है, कराल नागिनी से समान डसती है मुझे। विजय सक्सेस मतलब जो जीत हो गई है। तो यह जो विजय है, यह विजय कराल नागिनी सी मतलब बड़े बड़े दांतों वाली सांप की नागिनी की समान डसती है मुझे। इससे न जूझने को मेरे पास बल है। इससे जूझने को, इससे लड़ने को, इसके साथ मैं एक तरह से हाथ पैर मारने को या उसके साथ लड़ने के लिए मेरे पास बल नहीं है, शक्ति नहीं है। मैं अपने अंदर ही जब सोचता हूं कि हम जीत गए, जब यहाँ फीलिंग आता है, यहाँ भाव आता है, तो उस विजय प्राप्ति की जो भावना आती है, तभी कराल नागिनी सी मुझे ढसती है। जब भी विजय सुनता हूं या भावना आती है हम जीत गए, यह भावना मुझे एक नागिनी सांप के समान डसती है मुझे, और इससे लड़ने के लिए मुझ में बल नहीं है। ग्रहण करूं मैं कैसे बार बार सोचता हूं, राजसुख लोहू भरी कीच का कमल है। इस विजय को कैसे ग्रहण करूं मैं, इस विजय को कैसे ग्रहण करूं मैं, बार बार सोचता हूं। राजसुख लोहू भरी कीच का कमल है। यह जो राजसुख है, यह जो राज्य सुख प्राप्त हुआ है, लोहू अर्थात रक्त या ब्लड, रक्त खून, रक्त से भरा हुआ कीच का कमल है। यह जो राज्य मिला है, यह जो राज का सुख है, वह कैसा है? रक्त से भरा हुआ एक कमल के फूल के समान है। इस तरह यहां पर युधिष्ठिर कहते हैं। और क्या कहते हैं देखिए, बालहीना माता की पुकार कभी आती, और आता कभी अर्तनाद पितृहीन बालका। वाह। बालहीना जिसके बालक मृत्यु हो, बालकों की मृत्यु हो, जिन बालकों की मृत्यु, बालहीना जिनके बच्चे थे, बच्चे मतलब छोटे बच्चे नहीं, जो युद्ध में उनके बड़े बड़े बेटे चले गए ना, जिनकी मृत्यु हो गई युद्ध में, तो बालहीना माता, इन माता की पुकार कभी कभी आती। तो उन माताओं का रोना, हाय मेरा बेटा मर गया कहकर वो जो रो रहे हैं वह पुकार आती। और आता कभी अर्तनाद पितृहीन बालका, और कभी आता है अर्तनाद पितृहीन मतलब जिनके पिता मर चुके हैं इस युद्ध में, जिनकी पिताओं की युद्ध में मृत्यु हो गई, उन बालकों का रोदन, उनका जो दुख है, उनका जो रोना का जो आवाज है, रोने की जो ध्वनि है सुनाई देती है बालका। आता कभी अर्तनाद मतलब दुख वेदना में चिल्लाने की ध्वनि, अर्तनाद। पितृहीन बालका, आंख पड़ती है जहां हाय वहीं देखता हूं, जहां आंख पड़ती है वहीं देखता हूं। सेंदूर पूछा हुआ सुहासिनी के भाल का, जहां जहां देखता हूं, जहां जहां भी आंख पड़ती है वहां क्या नजर आता है? सेंदूर पोछा, एक सुहागिन का सेंदूर पोछा हुआ भाल अर्थात कपाल। ये जो कपाल होता है ना, मैंने भी लगाया देखो कुकुम, तो ये उनका जो सिंदूर लगाया होता है उस तरह का कपाल जहां जहां नजर आती है। हर एक के क्या है? पति भी गुजर गए। किस तरह कवि वर्णन कर रहे हैं देखिए। एक जगह कहते हैं उनके बेटे मारे गए, दूसरी जगह पर कह रहे हैं कई पिता मारे गए, तीसरी जगह पर कह रहे हैं कई उनके सुहाग अर्थात पति मारे गए हैं। तो आंख पड़ती है जहां हाय वहीं देखता हूं। सेंदूर अर्थात सिंदूर पूछा हुआ सुहागिनी के भाल का, सुहागिन जो सुहागिन थी अब विधवा हो गई है, उनके भाल का, कपाल में से सिंदूर पहुंचा हुआ ही दिखता है। बाहर से भाग कक्ष में जो छिपता हूं कभी, ये सब बाहर लोगों से भाग कर कक्ष में मतलब कमरे में, अपने कमरे में छिपकर जाता हूं कभी, तो भी सुनता हूं अट्टहास क्रूर काल का।
तो भी वहां भी मुझे काल का अट्टहास सुनाई देता है। काल, काल अर्थात मृत्यु, मृत्यु देवता को काल कहते हैं। काल का अट्टहास सुनाई देता है, इस तरह की ध्वनि वहां अंदर से सुनाई देती है, अट्टहास सुनाई देती है। और सोते सोते जागते मैं चौंक उठता हूं, मानो शोणित पुकारता हो अर्जुन के लाल का। और सोते जागते मैं चौंक कर उठता हूं, नींद लगती है, एकदम से चौंक कर उठता हूं कि मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, ऐसे लगता है। उठता हूं मानो शोणित पुकारता हो अर्जुन के लाल का। देखिए यहां पर अर्जुन का लाल कौन है? अर्जुन का लाल अभिमन्यु। तो अभिमन्यु का शोणित, शोणित पुकारता अर्जुन के लाल का, अर्जुन का लाल अभिमन्यु, अभिमन्यु का खून मुझे पुकार रहा है कि देखो मैं बह रहा हूं। इस तरह मतलब अर्जुन के खून का मुझे याद आता है, चौंक कर उठता हूं। इस तरह यहां पर कवि इस स्लाइड में कहते हैं। अब आगे देखिए, जिस दिन समर की अग्नि बुझ शांत हुई, जिस दिन युद्ध समाप्त हुआ, समर की अग्नि शांत हुई, एक आग तब से ही जलती है मन में, मेरे मन में तब से ही एक आग जल रही है। हाय पितामहा, किसी भांति नहीं देखता हूं मुंह दिखलाने योग्य निज को भुवन में। ऐसा लगता है लोग देखते घृणा से मुझे, धिक सुनता हूं अपने पै कण कण में। कहते हैं जिस दिन से समर, समर अर्थात युद्ध समाप्त हुआ है, तब से ही क्या करता हूं, अग्नि बुझ गई है, युद्ध समर की अग्नि बुझ गई, शांत हो गई है। एक आग तब से ही जलती है मन में, तब से ही मुझे अंदर एक आग जल रही है। हाय पितामहा, पितामह को कह रहे हैं, हाय किसी भांति नहीं देखता हूं मुंह दिखलाने योग्य निज को। निज को मतलब अपने आप को, स्वयं को, अपने आप को मुंह दिखलाने योग्य नहीं लगता, अपने आप को ही मैं मुंह दिखलाने योग्य को नहीं लगता। भुवन में, भुवन मतलब अपने ही इस राज्य में, भुवन में, अपने ही घर में, कहां पर भी मैं घूमता हूं अपने आप को ही मुंह दिखाने लायक नहीं लगता मुझे। ऐसा लगता है, कैसा लगता है, लोग देखते घृणा से मुझे, लोग मुझे घृणा से देख रहे हैं। घृणा अर्थात छी, ये कैसा आदमी है, इसने क्या है अपने ही भाइयों को मार दिया, इस तरह वो एकदम मुझे इंसल्ट कर कर देख रहे हैं। और धिक सुनता हूं, धिक ऐसा लगता है कि मुझे वो इंसल्ट कर रहे हैं, छी बोल रहे हैं, धिक्कार दे रहे हैं मुझ पर। तो इस तरह धिक सुनता हूं अपने पे कण कण में, अपने पे मतलब मेरे ऊपर वो धिक्कार दे रहे हैं कि राजपाट के लिए अपने ही भाई बंधुओं को मार डाला। इस तरह मुझसे वो सब घृणा करते हैं, इस तरह मुझे नफरत करते हैं। घृणा मतलब नफरत करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मानव को देख आंखें आप झुक जाती है। देखो मैं वहां पर भुवन में, राज्य में कहीं भी घूमता हूं, जब भी किसी लोग को, व्यक्ति को देखता हूं, मानव को देखता हूं, अपने आप मेरे आंखें शर्म से झुक जाती, अपने आप मेरी आंखें झुक जाती है। मन चाहता अकेला कहीं भाग जाऊं वन में, मेरा मन क्या कहता है, यहां से कहीं अकेला निकल जाऊं, वन में भाग जाऊं। वन अर्थात जंगल में भाग जाऊं, विपिन में भाग जाऊं, ऐसा लगता है मुझे। जब भी कोई मानव को देखता हूं अपने आप शर्म से मेरे आंखें झुक जाती है कि मैंने क्या गलत कर दिया है, इस तरह मुझे एहसास होता है, कहकर पितामह को युधिष्ठिर कह रहे हैं। करूं आत्मघात तो कलंक और घोर होगा। करूं आत्मघात, आत्मघात अर्थात आत्महत्या या सुसाइड आप कहते हैं ना, तो कलंक और घोर होगा। तो ये तो बहुत बड़ा पाप होगा, ये तो बहुत बड़ा कलंक होगा, घोर होगा, घोर मतलब महापाप होगा। नगर को छोड़ अतएव वन जाऊंगा, अब मैं नगर को छोड़कर वन जाऊंगा। अब नगर को मतलब ये अपने सिटी, अपने राज्य को छोड़कर मैं क्या है, अतएव वन जाऊंगा, जंगल जाऊंगा। पशु खग भी न देख पाए जहां छिप किसी कंदरा में बैठ अश्रु खुल के बहाऊंगा। पशु खग, पशु अर्थात जानवर, खग अर्थात पक्षी, तो जानवर हो या पक्षी हो वो भी ना देख पाए, छिपकर किसी कंदरा में बैठ, कंदरा, कंदरा अर्थात गुफा, गुफा में बैठ अश्रु खुल के बहाऊंगा। वहां जाकर मैं बहुत इत्मीनान से रोना चाहता हूं, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, मैं वन में चला जाऊंगा। और पशु खग अर्थात जानवरों को या पक्षियों को भी नजर ना हो, ऐसे किसी कंदरा गुफा में जाकर वहां बैठकर अश्रु, आंखों से आंसू खुल के बहाऊंगा। यहां तो मैं रो भी नहीं सकता खुलकर। जानता हूं पाप ना धुलेगा वनवास से भी, मैं जानता हूं मेरा पाप वनवास से भी नहीं धुलेगा। छिप तो रहूंगा दुख कुछ तो भुलाऊंगा, छिपा तो रहूंगा अपने आप उस गुफा में तो रहूंगा, और दुख कुछ तो भुलाऊंगा, कुछ तो कोशिश कर करके दुख को भुलाऊंगा। व्यंग से बिंधेगा वहां जर्जर हृदय तो नहीं,
देखो, व्यंग से बिंधेगा, मतलब इस व्यंग से मेरा जो व्यंग अंदर ही अंदर अपने आप में मेरे ग्लानि जो है, जो दुख है, जो दर्द है, जो खेद है, वह जर्जर टूटा हुआ हृदय जो मेरा जर्जर अर्थात टूटा हुआ, जो घायल मेरा हृदय तो नहीं, वहां बैठकर अगर से मैं रहूंगा तो उलझन में से तो निकल कर आएगा मेरा हृदय। उस गुफा में बैठूंगा और वहां खूब रोऊंगा, अपने आप पर मैं दुख मनाना तो छोड़ दूंगा, कम से कम इस उलझन से तो बाहर निकलूंगा। यहाँ सबके आंखें मुझे चुभ रही हैं, जब किसी को देखता हूँ, लाशों को देखता हूँ, बाहर देखता हूँ, हर तरह से मुझे यहाँ दुख हो रहा है। वहां जाकर कुछ तो मैं शांति प्राप्त कर सकता हूँ। वन में कहीं तो धर्मराज न कहाऊंगा, ये बहुत अच्छा है। देखिए, वन में कहीं तो धर्मराज ना कहाऊंगा, वन में मुझे कोई धर्मराज नहीं कहेगा। ये वर्ड अच्छा याद रख लीजिए, धर्मराज, क्योंकि धर्म की स्थापना करने वाला धर्मराज या धर्म के साथ चलने वाला धर्मराज, तो मुझे कहते हैं धर्मराज, तो मैंने कहाँ अच्छा किया है, अपने ही भाई बंधुओं को मारा है। इस तरह की ग्लानि, इस तरह का खेद, इस तरह का दुख, इस तरह की वेदना अपने आप में लिए हुए हैं धर्मराज, इसलिए कहते हैं वन में कहीं तो धर्मराज ना कहाऊंगा। कोई मुझे धर्मराज तो नहीं कहेगा, वन में कोई नहीं रहेगा ना आसपास, ना जानवर है, ना पक्षी है, ना व्यक्ति है, ना लोग है, कोई नहीं, तो वहां तो कोई मुझे धर्मराज ना कहेंगे। इस तरह कहकर वह अपना दुख यहाँ पर पितामह के सामने व्यक्त कर रहे हैं। अब ये जो आज मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पार्ट 1 है, पार्ट जस्ट 2 2 ही दिन में आपको अपलोड कर दूंगा, जस्ट 2 डेज में। अब लास्ट वाला स्लाइड है ये, और तब चुप हो रहे कौन्तेय, यह सब कहकर तब जाकर यह धर्मराज क्या है, चुप हो जाते हैं। धर्मराज चुप हो जाते हैं। चुप हो रहे कौन्तेय, कौन्तेय कौंती का पुत्र धर्मराज, संयमित करके किसी विध शोक दुष्परिमेय, संयमित करना, नियंत्रित करना, कंट्रोल करके किसी तरह अपना यह शोक, किसी तरह यह जो शोक उन्होंने वर्णन किया है अब तक, वहां उसे अब कंट्रोल करके, दुष्परिमेय मतलब अपार, दुष्परिमेय जिसे नापना सहज न उतना अपार, बहुत ज्यादा, दुष्परिमेय बहुत ज्यादा दुख, जिसे नापना सहज ना हो या अपार भी कह सकते हैं, उतना दुख था। उन सबको कहकर अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ धर्मराज हो या युधिष्ठिर, वहां संयमित करके अपने शोक को कंट्रोल करके अब कोशिश कर रहे हैं। उस जलद सा एक पारावार, उस जलद सा, यहां पर एक उदाहरण दिया गया है, उस जलद सा, जलद मतलब उस तरह का बादल, एक पारावार जो उस तरह का बादल जिसमें इतना पानी भरा है, उस बादल में आकाश में काले बादल उड़ते हैं ना जब बारिश हो रही है उस समय, तो उस तरह के बादल जिसमें उस जलद सा एक पारावार, उसके अंदर इतना पानी भरा है, हद तक, एक सीमा तक, उसके अंत तक पानी भरा है। उतना ही दुख किसके अंदर भरा हुआ था, यहां पर धर्मराज के अंदर उतना दुख भरा हुआ था। वह उस सब को कंट्रोल कर, नियंत्रित कर, संयमित करके उस शोक को, उस दुख को अब क्या कर रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हो भरा जिसमें लबालब, उदाहरण यहां पर बादल का दे रहे हैं, देखो, उस जलद सा एक पारावार हो भरा जिसमें लबालब, बहुत बहुत पानी भरा है, किंतु जो लाचार बरस तो सकता नहीं, जो फूट कर पानी तो बरस सकता नहीं, उस तरह का लबालब पानी से भरा हुआ काला घना बादल, उसके अंदर अभी एक भी बूंद नहीं बैठेगी, उतना भरा हुआ बादल बरस तो सकता नहीं, रहता मगर बेचैन है, मगर वहां बेचैन होता है, वहां क्या करता है, बेचैन से इधर उधर आवाज कर रहा है, गर्जना कर रहा है, मगर वहां कुछ बरस तो सकता नहीं, कुछ कर तो सकता नहीं। उसी तरह की एक अवस्था यहाँ धर्मराज की हम देखते हैं, बहुत ही शोक में वहां है, और इतना शोक है जिसे नापा नहीं जा सकता, अपार शोक है, दुष्परिमेय उतना शोक उनमें है। तो वहां यह सब बातें थोड़ा बहुत कर अब तक हमने जो भी सुना है, बहुत थोड़ा बहुत वहां अपना दुख किसे कह रहे हैं, पितामह से कह रहे हैं, भीष्म से कह रहे हैं। अब यहां से हम देखते हैं भीष्म उपदेश हो या उनके जो विचार है वहां किसे बताते हैं, धर्मराज या युधिष्ठिर को बताते हैं। तो ये लास्ट स्लाइड है, इसी स्लाइड को हम अगले बार से लेकर कंटिन्यू करेंगे। तो भीष्म क्या कहते हैं, देखिए, भीष्म ने देखा गगन की ओर, ऐसा सोए हुए हैं शैया पर, तो वो ऊपर देखते गगन की ओर, मापते मानो युधिष्ठिर के हृदय का छोर, ऊपर गगन की ओर, आकाश की ओर सोए हुए देखकर वो मापते हैं, ऐसे मानो युधिष्ठिर के हृदय का छोर, मतलब युधिष्ठिर का जो हृदय है, उसका जो दुख है, उसे मापने की, उसको गेस करने की कोशिश कर रहे हैं, मापने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका दुख कितना हो सकता है। और बोले हाय नर के भाग, और क्या बोले, हाय नर के भाग, नर अर्थात मनुष्य, हाय ये मनुष्य के भाग कैसे है,
क्या कभी तू भी तिमिर के पार उस महत आदर्श के जग में सकेगा जाग। हाय हो गया, हाय नर के भाग, क्या कभी तू भी तिमिर के पार, क्या कभी तू भी तिमिर, तिमिर अर्थात अंधकार, इस अंधकार से, इस अंधकार के पार, हाय मनुष्य ये तेरे कैसे भाग है, तू भी क्या इस युद्ध से, इस अंधकार से, इस अज्ञानता से, तिमिर अर्थात अंधकार, अंधकार मतलब अज्ञानता, इस अंधकार से, इस तिमिर के पार उस महत आदर्श के जग में सकेगा जाग। उस महत, महत अर्थात महान, उस महान आदर्श के जग, जग अर्थात दुनिया, उस महान आदर्श के जग में सकेगा जाग। हे नर, हे मनुष्य, मानवों के बारे में सोच रहे हैं। अभी यहां पर पितामह, भीष्म पितामह दुर्योधन, हमारे धर्मराज के बारे में या युधिष्ठिर के बारे में बता नहीं रहे हैं, खाली वो अभी सोच रहे हैं कि इस धर्मराज को देखकर, युधिष्ठिर को देखकर, हाय नर के भाग्य, कैसे नर के भाग है, कैसे उनका नसीब है। तो वह सोच रहे हैं क्या कभी ये मनुष्य, युधिष्ठिर को देखकर सोच रहे हैं कि ये ऐसे मनुष्य कभी ये अंधकार से, इस अंधकार से, इस अज्ञानता के पार कभी जा सकेंगे, उस महत आदर्श के जग में सकेगा जाग। क्या उस दुनिया में, उस जग में, आदर्श के जग में सकेगा जाग, वहां जाग पाएगा ये इंसान, ये मनुष्य, जो अब तक जो भी घटना हो गई उसे पाप हो गया है, अन्याय हो गया है, गलत हो गया है, सोच रहा है ना, इस तरह के व्यक्ति, क्या ये कभी आदर्श जग में सकेंगे जाग, वहां जागृत हो सकते हैं क्या। किस तरह बात कर रहा है ये धर्मराज, ये इस तरह के व्यक्ति या इस तरह के लोग कहकर वो मनुष्य को कह रहे हैं, नरों को कह रहे हैं, हर एक नर जो सोचता है कि यह पाप है उनके लिए। एक नर के प्राण में जो हो उठा साकार है, आज दुख से, खेद से, निर्वेद के आघात से। एक नर के प्राण में जो उठा साकार है, जो आज एक नर के, आज एक नर कौन है यहां पर, आज धर्मराज या युधिष्ठिर, जो उनके प्राण में जो उठा साकार है, ये जो उठा है उनके अंदर साकार सा एक सवाल उठा है कि हमने जो किया है क्या यह सही है, क्या यह गलत है, इस तरह जो उठा है आज दुख से, खेद से, निर्वेद के आघात से, आज दुख से, खेद से, निर्वेद के आघात, दुख से, खेद, निर्वेद, यहां भी एक तरह से क्या है, दुखी होता है, मतलब बहुत आदमी उदास हो जाए, उदासीनता के आघात से, प्रहार से, उनके अंदर यह जो भावना आई है, क्या यह भावना सही है। यहां पर ही हम यहाँ प्रश्नार्थक चिन्ह लगाकर छोड़ेंगे, और अगला जब हम यहाँ पर वीडियो शूट करूंगा उसमें ये स्टार्टिंग इसी को लेकर स्टार्ट करके पूरा भीष्म पितामह क्या क्या कहते हैं युधिष्ठिर को, वहां देखेंगे। यहां पर यह वीडियो होता है समाप्त।